ओम शांति। वर्तमान समय चारों ओर नकारात्मक वातावरण होने के कारण बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक मानव बीमारी कॉन्शियस होता जा रहा है। आज सारे विश्व के अंदर हर एक का ध्यान अपने शरीर के प्रति, छोटी मोटी बीमारियों के प्रति बहुत जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये वर्तमान समय बीमारियां क्यों बढ़ रही है और इन बीमारियों का इलाज कौन सी पैथी में है। अनेक पैथियां आज विश्व में करीब 145 पैथियां है। इतनी पैथियां होने के बाद भी रोग कम नहीं हो रहे और ये रोग बीज से, जड़ से या मूल से भी खत्म नहीं हो रहे। तो इन बीमारियों को कैसे हम जड़ सहित खत्म कर सकते हैं, ऐसी कौन सी विधि है? तो जो परमात्मा शिव बाबा ने हमें बताया कि साइलेंस पावर के द्वारा हम अपनी बीमारियों को भी खत्म कर सकते हैं और साथ में ही विश्व की अनेक आत्माओं की बीमारियों को भी, रोगों को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो ये साइलेंस पावर क्या है? एक ये नया नाम बाबा ने हमें बताया। इसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान था, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ने के बाद जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव साइलेंस शक्ति के रूप में कैसे हम आने वाले समय में अपनी बीमारियों को और साथ में विश्व की अनेक आत्माओं के रोगों को भी कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि विश्व में दो पावर है जो हमारे शरीर के ऊपर कार्य करती है। एक है साइंस पावर, भौतिक पावर, और दूसरी है साइलेंस पावर। साइंस की पावर वो शरीर तक सीमित है। जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई, कोई घाव हो गया, तो मेडिकल साइंस थोड़े समय के लिए उसका ट्रीटमेंट तो कर देती है, लेकिन हमेशा के लिए वो रोग खत्म करने की शक्ति उसमें नहीं है। तो दूसरी है साइलेंस पावर। तो ये जो हमारा शरीर बना है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में इसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन लैटिन भाषा का शब्द है। ह्यूमन ह्यूमस से बना है और ह्यूमस का अर्थ होता है मिट्टी, सोयल। और जो हमारी बीइंग, जिसको हम लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, आत्मा कहते हैं। अब आप देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। ये दोनों
पावर मिल करके, फिजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर, आत्मा और प्रकृति, दोनों से मिलकर ये शरीर बनता है। हर एक की अपनी पावर होती है। तो दोनों जो इंग्लिश के शब्द है, सोल और सोयल, दोनों के बीच में आई और यू का अंतर है। तो सबसे पहले हम सोयल कॉन्शियस जो हम हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं देह अभिमानी, आज सारा मानव स्वयं को भूल गया और अपने को शरीर समझ के बैठा है। आई कॉन्शियस भी कहते हैं इसको। आई अर्थात बॉडी कॉन्शियस, बाहर का आई कॉन्शियस। तो इस आई कॉन्शियस से क्या हो गया कि अहंकार बढ़ता गया। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं धनवान हूं, मैं डॉक्टर हूं, है ना। तो ऐसे आई कॉन्शियस से हमारे अंदर का अहंकार बढ़ता गया और इससे क्या हुआ, इससे हमारे अंदर दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होती गई। मैं ही सब कुछ हूं। दूसरे के प्रति शक, अनुमान की बीमारियां पैदा होती गई। और आई कॉन्शियस समझने से व्यक्ति सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है, सारा बोझ वो अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण दिमाग के ऊपर काफी स्ट्रेस, बोझ आ जाता है और जिसके कारण दिमाग बोझ सहन नहीं करने के कारण अनेक मानसिक रोग शरीर में पैदा होने लगते हैं। जो पहले शरीर स्वस्थ रहता था, पर आईनेस की वजह से शरीर में अनेक रोग, जैसे दिमागी बीमारी, मेमोरी पावर कम हो जाएगी और बोझ बढ़ने से हार्ट रेशियो भी हमारा चेंज हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, बीपी हाई या लो हो जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रोटीन्स, विटामिन्स कम होने लगते हैं और जब आईनेस हमारे अंदर बढ़ती है तो हमारी अंदर की शांति भी खत्म होने लगती है और अहंकार के कारण विचारों का ट्रैफिक तीव्र गति से चलने लगता है। दूसरी बात, माइनेस। माइनेस का मतलब मेरा, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये माइनस की वजह से अहंकार के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ता गया। तो इससे क्या होता है कि हम अपने से जो बड़े हैं उनसे भय लगने लगता है और छोटों के साथ गुस्सा आता है और बराबरी वालों के साथ कंपटीशन करता है। उसके पास कार है, अच्छा बंगला है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारी जो अंदर की शांति थी वो शांति खत्म होती गई। हम पहले बहुत शांति में आरामी का जीवन जी रहे थे, लेकिन
जैसे ही ये आईनेस और माइनेस हमारे विचारों में आता गया, तो अंदर की अशांति पैदा होती गई, जिसको हम कहते हैं बेआरामी, डिस ईज, जिसको हम मिला करके डिजीज अर्थात बीमारी, यानी अब हमारा शरीर जो पहले हम शांति में रहा करते थे, अब हमारे अंदर बेआरामी हो गई। तो बेआरामी जैसे हमारे अंदर विचारों में होती है, अशांति पैदा होती है, तो शरीर के ऊपर भी उसका इफेक्ट आने लगता है। शरीर में अनेक रोग बढ़ने लगते हैं, हार्मोन्स इनबैलेंस होने लगते हैं, जिसके कारण हमारी शरीर की कोशिकाओं का ठीक रीति से नरिशमेंट नहीं हो पाता है, और विचारों का ट्रैफिक बढ़ने के कारण ऑक्सीजन शरीर में प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है। तो हमारी जो अंदर की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं तक प्रॉपर ऑक्सीजन और आत्मा की कॉस्मिक एनर्जी पहुंच नहीं पाने के कारण धीरे धीरे कोशिकाएं डेड होने लगती है और शरीर के अंदर अनेक रोग पैदा होने लगते हैं। तो स्वस्थ का अर्थ है स्व प्लस स्थ। जो स्वयं में स्थित है उसको स्वस्थ कहते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत स्पष्ट बताया गया है कि जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। तो अब हम जानते हैं कि स्व प्लस स्थित, स्व का अर्थ होता है मैं जो हूं, मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। जैसे हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो आत्मा के सातों गुण एक्टिव हो जाते हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां, ये सातों गुण हमारे जीवन में अनुभव होने लगते हैं और हमारे अंदर आरामी आने लगती है। तो जिससे हमारा ये सारा शरीर फिर बैलेंस में हो जाता है, शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसको हम स्वस्थ कहते हैं। लेकिन आज हम स्वयं को भूल गए, जिसके कारण ये शरीर के गुण हमें अनुभव होने लगते हैं। जैसे जिस स्थान पर हम जाते हैं, मान लो आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहां शीतलता अनुभव होती है। कहीं अग्नि जल रही है तो वहां उष्णता अनुभव होने लगती है। ऐसे ही जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो जो स्वयं के गुण है वो स्वतः ही अनुभव होने लगते हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। आत्मा का गुण ही है शांति। केवल हम उसमें स्थित होना है। तो जब हम स्थित हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो शांति की शक्ति आने लगती है। और यही शांति की शक्ति, जब हम इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी शांति की शक्ति प्रमोट होने लगती है। ये शांति की शक्ति का कनेक्शन हमारे शरीर के साथ ही नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के साथ जो कांटेक्ट में आते हैं आत्माएं, उनके साथ
हमारा जो कार्मिक अकाउंट होता है। तीसरा, प्रकृति के साथ, पांचों तत्व से मिलकर के जो ये प्रकृति बनी हुई है, तो उनके साथ भी हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये तीनों के साथ अगर हमारा प्रॉपर संबंध है, तब हमारे जीवन में शांति आ सकती है और तब हमारा ये शरीर स्वस्थ रह सकता है। केवल एक जन्म ही नहीं, पर अनेक जन्म तक, यानी 21 जन्म तो हम स्वस्थ रहते ही हैं, इसके बाद भी हम अनेक जन्म तक स्वस्थ रह सकते हैं। इतनी पावर है हमारी इस साइलेंस शक्ति में, शांति की शक्ति में। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है। आज देखो, आज से 50-60 साल पहले डायबिटीज के नाम से कोई जानते नहीं थे कि डायबिटीज किसको कहते हैं। 67 में हार्ट की बीमारी का पता चला और उस समय इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। और उसके बाद से लेकर अभी तक कितनी बीमारियां जिसका हमको भी पता नहीं है, इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो इन सब बीमारियों का कारण क्या है? और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम असाध्य रोग कहते हैं, इनक्यूरेबल डिजीज। अब ये इस शब्द की गहरे में जाए, इनक्यूरेबल डिजीज यानी जो ये बीमारियां हैं जिसको हम कह देते हैं कि भाई ये असाध्य है, जितना समय तक आप इन दवाइयों से इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं उतने समय तक ठीक है, बाकी समय हम भी कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी दीज डिजीज नॉट क्योर्ड बाय आउटर मेथड बट क्योर्ड बाय इनर मेथड। इनर मेथड का अर्थ है इनसाइड में जाना, तो इन प्लस क्यूरेबल, तो असाध्य रोग, इनक्यूरेबल डिजीज भी क्यूरेबल हो जाएगी। ये कैसे होगी, इसी की चर्चा हम अभी कर रहे हैं कि जैसे हमारा मन अशांत हुआ, अभी तक की चर्चा में हमने ये सुना कि आईनेस की और माइनेस की वजह से हमारा मन अशांत हो गया और अशांति के कारण हमारे विचारों का ट्रैफिक, जब हम स्वयं में स्थित थे, जो मैं रियल में था, मैं एक आत्मा हूं, तो जब हम स्वयं में स्थित होते हैं तो उसमें हमारे जो विचार की फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 मिनट में 8 विचार होते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को भूलकर शरीर मानते हैं सामान्य रीति से, तो हमारा विचारों का जो ट्रैफिक है वो 8 से बढ़कर 16 पर हो जाता है नॉर्मली। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अपने को शरीर मानते हैं तो कैसे विचारों का ट्रैफिक बढ़ता जाता है और कैसे हमारे जीवन में अशांति आती जाती पहले, और कैसे रोग नए नए पैदा होते जाते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर समझते हैं तो शरीर समझने से भय पैदा होता है। अगर शरीर में कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो गई, कुछ भी तकलीफ महसूस हुई, तो भय पैदा होता है। तो भय के कारण हमारे विचारों का ट्रैफिक बढ़ करके जो नॉर्मली हमारे 16 विचार चलते हैं, नॉर्मली का अर्थ है कि शरीर में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, शरीर भी नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, तो उससे हमारा मन भी नॉर्मल रहता है। इसको कहते हैं नॉर्मल स्टेज। पर जैसे कुछ बीमारी हुई
तो सबसे पहले फियर पैदा होता है। तो हमारे विचारों का ट्रैफिक 16 से बढ़कर 20 होता है। फिर जो बीमारी हो गई हमारे अंदर वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसके प्रति हमारे अंदर एंजाइटी, चिंता पैदा होने लगती है। तो विचारों का ट्रैफिक बढ़ करके 20 से 25 होता है। फिर भी बीमारी कंट्रोल में नहीं हो रही है, तो फिर अंदर में इरिटेशंस पैदा होता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। तो विचारों का ट्रैफिक 30 हो जाता है। फिर इसके बाद भी हमारी स्थिति कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे अंदर क्रोध, एंगर पैदा होता है। तो विचारों का ट्रैफिक 35 पर चला जाता है। फिर इसके बाद तनाव पैदा होता है, तो 40 हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और फिर इसके बाद जब हमारा माइंड अनकंट्रोल हो जाता है, हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, तो अवसाद की बीमारी हो जाती है। तो हमारा विचारों का ट्रैफिक 45 पर चला जाता है। तो जब हमारा विचार का ट्रैफिक इतना हाई लेवल पर पहुंच जाता है, तो हम इनर पावर, वो सारी हम अंदर की शांति को खो देते हैं। एक सेकंड भी हम पीसफुल कंडीशन में रह नहीं पाते। टोटल हमारे को अंदर के वही विचार नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, अब क्या होगा। तो हमने सारी अंदर की शांति को खो दी। तो जस्ट अब इसके विपरीत, जब हम नॉर्मली अपने को बॉडी कॉन्शियस मानते हैं, तो बॉडी कॉन्शियस मानते ही हमारे जो विचार 16 चलते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे विचारों के अनुरूप हमारे अंदर श्वासें चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे विचार 16 है, तो श्वासें भी 16 चलेगी। अगर विचार 20 है, तो श्वासें भी 20 चलेगी। अब मान लो आपको गुस्सा आ गया, गुस्से में हमारे विचार 1 मिनट में 35 चलते हैं, तो हमारी श्वासें भी इतनी ही चलेगी। अर्थात हमारी श्वासें छोटी हो जाएगी। और उस श्वासें छोटी होने के कारण अब क्या हो रहा है कि वो श्वासें क्रोध की वजह से, आपने देखा होगा जब क्रोध आता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी श्वासें लेता है, तो वो श्वासें हमारे गले तक ही पहुंच पाती है, और जिसके कारण हमारे ऑक्सीजन जो पूरे शरीर में पहुंचना चाहिए, फेफड़ों में, हमारी कोशिकाओं में, वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा जिनको क्रोध होता है उनको ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो हमारी जो विचार है, जितने विचार हमारे कम होंगे उतनी श्वासें भी कम होगी, और कम होने के साथ गहरी होगी। और गहरी का अर्थ है कि प्रत्येक श्वास हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में जाने के कारण पूरी कोशिकाओं का नरिशमेंट होने लगता है। और इन श्वासों के साथ हमारी आत्मा की एनर्जी, मेंटल एनर्जी, वो अंदर प्रत्येक कोशिका के साथ पहुंचने लगती है। यही गहरा राज है कि जब हम एक अच्छी साइलेंस की मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारी श्वासें गहरी होने के कारण, दुनिया वाले तो केवल इतना ही जानते हैं कि लंबी और गहरी श्वास लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन उनके मन के अंदर तनाव, चिंता, डर, भय के विचार तो चलते रहते हैं।
तो इससे केवल एक शारीरिक रीति से अल्पकालीन फायदा होता है, पर लॉन्ग टाइम आपने देखा होगा जो भी प्राणायाम योग आसन करते हैं उनको भी बीमारियां हो जाती है। कारण मन के अंदर भय चिंता तनाव के विचार तो चल ही रहे हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब बाबा ने हमें इन बातों की पूरी स्पष्ट जानकारी दी है, तो अब हमें पता लगा कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। कैसे हम साइलेंस शक्ति को डेवलप करके घर बैठे हम अपनी बीमारियों को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो जैसे मुझे पता लगता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा समझते ही हमारे विचारों का ट्रैफिक 50% कट हो जाता है। अर्थात जब हम अपने को नॉर्मली देह मानते हैं तो जो 16 विचार का ट्रैफिक चल रहा था, वो विचार की स्पीड फ्रीक्वेंसी 8 पर आ जाती है। 1 मिनट में 8 विचार, और 8 विचार करते ही हम बिल्कुल कॉन्शियसली प्रेजेंट सिचुएशंस में आ जाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस का अर्थ है कि टोटल में प्रेजेंट में हूं, यानी जो मैं हूं वो मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के बारे में सोच रहा हूं, तो इसमें मेरे जो सबकॉन्शियस के जो थॉट्स है, जैसे पहले अपने को देह मानते थे तो उसमें जो 16 विचार चलते थे, तो 8 विचार कॉन्शियस माइंड के होते थे और 8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते थे। अर्थात हमारे शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी या छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स अंदर में कोई रह जाती है, तो उसके विचार भी समय प्रति समय चलते रहते हैं। अब जस्ट इसके विपरीत, जैसे ही हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, तो आत्मा निश्चय करने से सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारा शरीर के प्रति ध्यान नहीं रहता है और हमारी चेतना के प्रति ध्यान रहता है। तो हम बिल्कुल, हमारा जो माइंड है वो हम कॉन्शियसली हम प्रेजेंट में आ जाता है। तो प्रेजेंट में आने से हमारा मन बहुत शांत रहने लगता है और हमारे विचारों का ट्रैफिक, हमारे विचार की गति अर्थात स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है। अर्थात 1 मिनट में 8 विचार। अब ये 8 विचार आते ही क्या होता है कि अब मुझे बाहर की रीति से जो भी वातावरण के अंदर नकारात्मकता, भय, चिंता, तनाव, डर, वो मेरे अंदर एंटर नहीं करेगा। ये विचार बाहर के नकारात्मक विचारों से हमें प्रोटेक्ट करने लगता है। तो वर्तमान में जब हम अपने अंदर ये विचार क्रिएट करते हैं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो अब हमारे नए विचारों से हम नए बीज बोते हैं। तो नए श्रेष्ठ बीज बोने के कारण आने वाले समय में, भविष्य में नई बीमारियां पैदा होने का संभावनाएं खत्म हो जाती है। अब हम बात यह है कि वर्तमान में तो हम श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, उसका फल तो भविष्य में मिलना ही है। लेकिन अब तक जो हमने शरीर समझ करके जो कर्म किए, वो कर्म सारे विकर्म हो गए। द्वापर युग से ही हम देह मानते आए और उसके वश होकर के हमने 63 जन्म पाप कर्म विकर्म किए। तो वो हमारे अंदर में, हमारी सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस का अर्थ है अवचेतन मन में, जो एक तो इस जन्म के पाप कर्म जो हमें मालूम है, और दूसरा हमारे 63 जन्म के पाप कर्म जो
वर्तमान में मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या किया, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े हैं। तो जैसे हम ये मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो अनकॉन्शियस में छिपे हुए पाप कर्मों का प्रभाव वो हमारे शरीर पर पड़ने लगता है, जिसके कारण भी हमारा शरीर रोग ग्रसित होने लगता है। तो अब उन पास्ट के हमारे पाप कर्मों को कैसे हम डिलीट करें ताकि हमारा पूरा पाप कर्म खत्म हो जाए और हम हमेशा के लिए हमारा शरीर निरोगी रहे। तो अब हम और पास्ट में चलते हैं। तो जैसे हम अपने अच्छे मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और साथ में हम ये नॉलेज मिली है कि हमारे साथ जो भी संबंध में जो जीव आत्माएं हैं वो भी आत्मा है, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। वो मेरे बच्चे नहीं है, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो भी हम मनुष्य आत्माओं को हम देखते हैं फिजिकल फॉर्म में, वो सब आत्मा है। तो जब हमारे अंदर विचारों के अंदर ये भावना और वृत्ति ये आने लगती है कि वो भी देहधारी नहीं है, वो भी आत्मा है, तब हमारे अंदर अनकंडीशनल प्यार पैदा होने लगता है। और हर आत्मा के प्रति प्यार, जैसे पहले लौकिक में एक भाई के प्रति प्यार होता था, तो हमारी नैरो माइंड हो गया। अब हमारे दृष्टिकोण बेहद में रहने लगता है। सबको हम भाई भाई मानते हैं, सब एक बाप के बच्चे, एक परिवार की भावना से हम रहने लगते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी और स्लो होने लगती है। हमारे विचार 1 मिनट में 6 पर आ जाते हैं, और जैसे 6 पर आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं लवफुल कंडीशन। यानी पहले हमारे 8 विचार में जैसे आत्मा माना तो हमारे अंदर पीसफुल शांति आ गई, तो पीसफुल स्टेज आ गई। और जैसे जैसे अब हमें और अच्छी नॉलेज की जानकारी मिलती है कि सभी ये आत्माएं हैं, तो फिर हमारी मेंटल स्टेज लवफुल की स्टेज बनने लगती है। और इस लवफुल स्टेज से, इस प्रेम का गुण हमारे अंदर आने से हमारा हार्ट बीट बहुत बैलेंस में चलने लगता है, हमारा हार्ट बहुत स्ट्रांग होने लगता है। तो हमारे हार्ट से संबंधित जो अनेक शरीर के अंदर बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी, फोबिया, मानसिक रोग, तनाव, एंगर, एंजाइटी, ये सब खत्म होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर काफी स्वस्थ रहने लगता है और हार्ट बीट भी हमारी नॉर्मली रहने लगती है। तो हम फिजिकल हेल्थ वाइज हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो इस तरह से हमारे विचार जब 1 मिनट में 6 हो जाते हैं तो हमारी हेल्थ काफी इंप्रूव होने लगती है। इतना ही नहीं, अब हमारा प्रकृति के साथ भी बहुत गहरा नाता है। प्रकृति अर्थात 5 तत्व है, तो उनके साथ भी हमारा संबंध रहता है। आज जो ये शरीर चल रहा है, ये 5 तत्वों से मिला हुआ ये प्रकृति का शरीर जो हमारे साथ लटका हुआ है, तो ये 5 तत्व के साथ भी हमारा गहरा का संबंध रहता है। इनके साथ भी हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती है, तो इसका भी हमारे साथ ऋण रहता है। तो इसको कैसे खत्म करें? तो जब हमें पता लगता है कि इस सृष्टि नाटक में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, जब हमारे विचार ABCD के विचार हो जाते हैं, इसको कहते हैं ब्लिसफुल स्टेज, अतीन्द्रिय सुख की स्टेज।
तो जब हमारे अंदर एक ज्ञान हो जाता है कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, जो होने वाला वो अच्छा, जो पास्ट का हिसाब किताब अभी मेरे वर्तमान जीवन में आ रहा है और ये समझ के मैं उसको चुकतू करता जा रहा हूं, तो हमारे विचार और साइलेंस के होते जाते, हमारी साइलेंस पावर प्रमोट होती जाती है। तो 1 मिनट में हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी 4 पर आ जाती है और 4 पर आने के कारण हमारा प्रकृति के साथ जो भी हिसाब किताब होता है वो सारा हिसाब किताब चुकतू होता जाता है और हमारी अब साइलेंस पावर बढ़ती जाती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे और हम डेप्थ में जाते हैं तो इसके बाद हमारी जो आंतरिक स्टेज आती है वो आनंद की स्टेज आती है। आनंद का अर्थ होता है आ प्लस नंद, अर्थात आ का अर्थ होता है बंधन, नंद का अर्थ होता है मुक्त, बंधन मुक्त। अब वो आत्मा इस भौतिक शरीर से, भौतिक शरीर की प्रकृति के तत्वों से भी वो मुक्त और पाप कर्मों से भी मुक्त होकर के ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, जिसको हम कहते हैं फरिश्ता स्टेज, एंजेलिक स्टेज। तो ऐसे में उस शरीर के बंधन से आत्मा जब मुक्त हो जाती है तो उसके अंदर केवल 2 विचार रहते हैं, मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, बस 1 मिनट में 2 विचार। तो 2 विचार रहने से आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि इस भौतिक संसार और भौतिक शरीर से उपराम रहने लगती है। अब इस शरीर में कोई भी रोग बीमारी आ रही है तो आत्मा इससे परे होने के कारण वो इन रोगों के प्रभाव से मुक्त रहने लगती है। तो इस तरह से हमारे सारे रोग खत्म होने लगते हैं और पास्ट का हिसाब किताब चुकतू फास्ट गति से होने लगता है। और धीरे धीरे जब हम हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी 1 मिनट में 1, अर्थात हम अपने सत्य स्वरूप का इम्बॉडीमेंट, हम सत्य का स्वरूप बन जाते, जो मैं हूं, मैं कौन, मैं एक श्रेष्ठ पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे हम इस अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं कि मैं हूं ही शक्तिशाली आत्मा, मैं हूं ही पवित्र आत्मा, इसमें टिक गए तो ये 1 मिनट में 1 विचार चलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर भरपूर मात्रा में पावर आने लगती है। वो पावर स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। जितनी परमात्मा के अंदर पावर है वो पावर आत्मा के अंदर बढ़ने लगती है और आत्मा नेक्स्ट टू गॉड यानी परमात्मा के समान अनुभव करने लगती है और आत्मा शक्तियों का पुंज, इनफिनिट एनर्जी उसके अंदर कलेक्ट होने लगती है। तो इस कंडीशन में हमारे अंदर इतनी साइलेंस पावर आ जाती है जिसके कारण हमारा इस ब्रेन का सारा जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज हो जाता है। जो भी हमारे 63 जन्म के जो भी हमारे पाप कर्म है वो सब थोड़े मिनट के अभ्यास से ही खत्म होने लगते हैं। इस तरह से इस साइलेंस शक्ति के द्वारा हम अपने ही पाप कर्मों को दग्ध करते हैं और साथ में ही हमारे इस साइलेंस पावर के द्वारा ये लेजर किरणों की तरह कार्य करने लगती है और जिससे हमारे कांटेक्ट में जो भी आत्माएं आती है वो आत्माएं, उनके भी रोग खत्म होने लगते हैं। तो इस तरह से ये हमारी साइलेंस पावर आने वाले समय में अनेक आत्माएं दुखी, परेशान, चिंतित, अशांत रूप में हमारे सामने आएगी। उन पर हमारी दृष्टि पड़ते ही उनके रोग खत्म होने लगेंगे, उनकी मानसिक परेशानियां खत्म होने लगेगी, उनका मन शांत रहने लगेगा, उनके दुख दर्द खत्म होते जाएंगे। तो इस तरह से जैसे कोई सीरियस पेशेंट होता है उसको इंजेक्शंस देकर के बेहोश कर दिया जाता है ताकि
बीमारी से उसको पीड़ा नहीं हो। तो ऐसे ही हमारी साइलेंस शक्ति अंत में किसी आत्मा पर दृष्टि पड़ते ही वो अनकॉन्शियस यानी वो शरीर को भूल अशरीरी बन जाएगी, जिससे थोड़े समय के लिए वो आत्मा अपने को शांत सुखी अनुभव करेगी और अपने रोगों से मुक्त अनुभव करने लगेगी। तो इस तरह से ये हमारी साइलेंस पावर आने वाले समय में हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं रहेंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, अशांति का वातावरण होगा। तो ऐसे में इस साइलेंस पावर बहुत बड़ा रोल अदा करेगी और चारों तरफ इस साइलेंस शक्ति का जय जयकार होगा और साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय, यही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार बनेगी। ओम शांति।